Hello. So today we are going to discuss about type of regression. और उससे पहले हमने what is regression, why we use regression लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था. तो आज हम देखेंगे what is the different types of regression model that we are going to study in future classes. तो बेसिकली रिग्रेशन मॉडल को हम दो टाइप्स में डिवाइड करें, दैट इज अ सिंपल और मल्टीपल. एंड अगेन इन सिंपल रिग्रेशन, व्हाई वी कॉल्ड अ सिंपल रिग्रेशन, क्योंकि हमारे पास में जो वहां पे जो फीचर्स होंगे सिंपल और मल्टीपल आपके नंबर ऑफ फीचर्स से निकल के आएंगे. हाउ मेनी नंबर ऑफ फीचर्स डू यू हैव इन योर डेटा सेट. ओके, सो सिंपल में जहां पे आपके पास में एक फीचर होगा, मल्टीपल जहां आपके पास में एक से ज्यादा फीचर्स होंगे. सिंपल फीचर को फर्दर भी कैटेगराइज इनटू लीनियर सिंपल रिग्रेशन, non-linear simple regression. The same concept that we have in multiple regression also, the linear multiple regression and non-linear multiple regression. So basically regression को हमने we have categorized into simple and multiple regression. Okay, तो हमारा मेन टॉपिक जो होगा वो यही होगा सिंपल रिग्रेशन के लिए. सिंपल के लिए हम कौन सा पढ़ेंगे? पहले लीनियर. लीनियर इज कैम फ्रॉम योर 2 डायमेंशनल डेटा. सपोज दैट दिस इस टाइप का कोई डेटा है लीनियर, दैट मीन्स यू हैव अ 2 डायमेंशनलिटी. सो यू कैन, आपको सिंपली पता है कि लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं हमारे सिंपल लाइन इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c को बेस मान के हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो दिस इज, बट जब हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की, दैट यू हैव अ फीचर इन अ मल्टीपल डायमेंशन, तो हम उसे सिंपल लीनियर इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते. तो तब हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है नॉन लीनियर रिग्रेशन का. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास नॉन लीनियर रिग्रेशन कॉन्सेप्ट आता है. So now we are going to define what is a linear regression model. Okay, suppose that you have a simple regression. You categorize into 2 types, that is a linear, for linear and for non-linear. Okay, so अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? We are going to read the concept of simple regression, और उसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन. ओके, लीनियर हमें पता है लीनियर आपके सिंपल लीनियर जो होता है दैट इज फॉर अ सिंपल 2 डायमेंशनल फोर. ये आपका आता है सिंपल लाइन की इक्वेशन से हम इसको डिराइव करते हैं. क्लियर है ये पॉइंट? आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास में अगेन व्हाट इज द इक्वेशन. हम बात कर रहे हैं कि ये मैथमेटिकल मॉडल है, तो हम मैथमेटिकल मॉडल है तो डेफिनेटली हमारे पास में कोई इक्वेशन होगी जिसके अंदर वैल्यूज को हम फिट करेंगे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे. तो अगर आगे इसको और फर्दर इसको करा जाए तो व्हाट इज द थिंग्स, हमारी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे c आपका रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को, m आपका होता है स्लोप, x जो होता है दैट इज योर इनपुट फीचर, एंड y आपका जो होता है आउटपुट. ओके, इसी तरीके से जो लीनियर, ये सिंपल लाइन इक्वेशन होगी. इसी तरीके से जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे, we have a sorry we have a equation y equal to beta 0
प्लस बीटा वन ऑफ एक्स। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, when we compare these two equation, तो हमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है, बस we have changed the symbols of a parameter. Okay, so when we talk about a linear, हमारे पास में एक इस इक्वेशन पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाह रही हूँ। दैट इज व्हाट, एक्स आपका जो है दैट इज एन इनपुट, जो कि आपका डेटा है, वाई एक्चुअल आउटपुट, that is given to you, that is already given to you when we talk about a labeled data. लेबल डेटा की जब कॉन्सेप्ट हमारा आता है दैट इज फ्रॉम सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, एक तो आपके पास ऑलरेडी डेटा कंटेनिंग होता है। नाउ इस लीनियर इक्वेशन से भी तो आप y कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर ऑल्सो कैलकुलेटिंग y फ्रॉम दिस इक्वेशन फॉर ड्रॉ ए फिट लाइन। एक फिट लाइन को आप ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, इसलिए लीनियर रिग्रेशन की जरूरत पड़ी। तो इसको हम कौन सा y कहते हैं, वी कॉल इट प्रिडिक्टेड वैल्यू, और जो आपका होता है उसको एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। व्हाट इज आवर टारगेट, आवर टारगेट इज दैट वी हैव टू, इसको मैं y हैट कर देती हूँ, आई जस्ट राइटिंग डाउन इट y हैट एंड दिस y हैट किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, ऑलमोस्ट आपके इस y के इक्विवेलेंट आना चाहिए। इफ इट इज एन इक्विवेलेंट, ऑलमोस्ट मतलब कि ऑलमोस्ट की बात करूं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट शुड बी मिनिमम। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा y हैट और y का, दैट इज अ डिफरेंस दैट शुड बी मिनिमम। और इसको हमने क्या नाम दिया था, SSE, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, दैट शुड बी मिनिमम। तो y हैट इज योर प्रिडिक्टेड। How you can predict this value y hat? By using your linear regression. Y is your actual output that is given to you. Okay, तो ये चीज हमारी इस तरीके से हो रही है। Clear, I hope. So now again I'm writing here, now again I'm writing here a beta 1, beta 0 plus beta 1 x. So your beta 0 and beta 1 is your coefficient. इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज योर अगेन इनपुट फीचर, दैट इज योर प्रिडिक्टेड आउटपुट। ओके, अब आपको अगर मैं कहूं कि ये आपको गिवन है, हमें दोनों कौन सी वैल्यू निकालनी है, बीटा 0 और बीटा 1। भाई पूरा का पूरा जो आपका लीनियर रिग्रेशन है दैट इज डिपेंड ऑन बीटा 0 एंड बीटा 1 अप टू जितने भी, अगर आगे हम ये तो सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं तो हमारे पास बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा n हो सकता है। तो दैट इज बीटा 0, बीटा 1, इनकी वैल्यूज पे ही पूरी y की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू से हमारी एक बेस्ट फिट लाइन है वो निकल के आती है। बेस्ट फिट लाइन से मतलब हमारा है कि जिसकी जो रेजिड्यूज है, सम ऑफ स्क्वायर एरर्स है, दैट शुड बी मिनिमम। तो बीटा 0 और बीटा की वैल्यू, कोफिशिएंट्स की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब बात आती है कि इनके साथ में कुछ एरर भी तो होगी हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो दिस इज द होल इक्वेशन, ये एक पूरी आपकी इक्वेशन है किसके लिए, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। दिस इज योर एरर। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमारे पास में कुछ डेटा गिवन है, अब आपको इस डेटा के लिए बेस्ट फिट
लेबल्ड डेटा है, दैट मीन्स आपके पास y की वैल्यू, x की वैल्यू। अब आपके लिए, आपको इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसके लिए बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करनी है। न्यू डेटा अगर मैं देती हूँ, मॉडल को बना लिया, ट्रेन कर लिया, बाय यूजिंग योर लीनियर रिग्रेशन आपने मॉडल बना लिया, सिंपल लीनियर, ये इक्वेशन में आपने वैल्यू को सिट करा, फिर आपको उसको टेस्ट करना होगा, ट्रेन कर लिया, फिर आपको टेस्ट करना होगा न्यू डेटा पे, उस न्यू डेटा से हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है, पूरा का पूरा खेल उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो बैक टू आवर इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वाई वी आर एज ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल बेसिकली वाई वी आर यूजिंग दैट फाइंड relationship between variable is a linear function. That means if you have a multiple variables, ठीक है, तो हम ये इस तरीके से आपका 2D ग्राफ है, इसके अंदर आपके ये डेटा फीचर्स हैं, सारे के सारे फीचर्स है, डेटा है, इन आपस में इन डेटाज का रिलेशनशिप क्या है, या वेरिएबल्स का रिलेशन क्या है, या फिर एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन का यूज लेते हैं। एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दैट इज योर बीटा नोड प्लस बीटा 1 x1 प्लस एप्सिलॉन। सो दिस इज अ रैंडम एरर कि हमारी इनिशियली कुछ ना कुछ एरर तो डेफिनेटली हमारी एक्चुअल प्रिडिक्शन के बाद, प्रिडिक्टेड वैल्यूज के बाद में आएगी, दैट इज योर एरर, दैट इज योर स्लोप वैल्यू, बीटा 0 और बीटा 1 हम इनको कोफिशिएंट कहते हैं, दैट इज योर इनपुट एंड दैट इज योर प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो दिस इज अ मॉडल, ये इक्वेशन को लेके हमें मॉडल को ट्रेन करना है। ओके, दिस मॉडल इज फॉर योर सिंगल वेरिएबल। अगर हमारे पास में मल्टीपल वेरिएबल्स है, सो द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, बीटा नोड तो कॉमन रहेगा दोनों में, इफ यू कैन सी द बीटा नोड इज अ कॉमन, बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा 3 x3 अप टू n। सो अगर मैं इसको लिखूं तो हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर मैथमेटिकल फॉर्मूला, समेशन ऑफ कैसे लिखेंगे, जैसे कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, ये आपके इनपुट फीचर्स है, ठीक है, और बीटा 1 की वैल्यू भी बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू n तक जा रही है। तो कुछ कॉमन फंडा निकाले, तो कॉमन हमारा निकलेगा i की वैल्यू अगर मैं 0 से n तक पुट करूं तो व्हाट विल बीटा ऑफ i x ऑफ i का समेशन, दैट इज योर yi। okay, so and beta node is a intercept, that is the average value for all y is all the x are 0। क्यों हमने बीटा नोड को अलग रखा है इसके अंदर, बिकॉज जब हमारे पास में जब x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ x in some case the value of when the value of x 0 there is some slope, तो फिर भी रहेगा, इंटरसेप्ट तो फिर भी रहेगा, तो दैट्स व्हाई द बीटा नोड इज इन अ प्लस ऑफ फॉर्मेट। sorry, so we required some assumptions for solving the equation। so assumption क्यों हम रखते हैं, क्योंकि हम मशीन लर्निंग या डेटा एनालिटिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास में हाइपोथेटिकल टेस्टिंग होती है चीजों की, डेटा है उन पे अप्लाई करना है चीजों को, और अज्यूम करके चलना है कि ये वैल्यू अगर मैं लेती हूँ तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन द अजम्पशंस। सो पहला अजम्पशन तो इन्होंने यही बोला है कि द डेटा मे नॉट फॉर्म ए परफेक्ट लाइन। व्हाट डू मीन बाय ए परफेक्ट लाइन, अगर मेरे पास में ये एक ग्राफ है, ओके, एंड दीज आर द डेटा सिंबल्स, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, so this line is a best fit line because it covers 4 data features, but
ये तो हो गई, लेकिन हमें अजम वर्स्ट केस का करके चलना है कि जो भी मेरा डेटा है वो एक परफेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा है। देखो ये कुछ इस तरीके से चल रही है, तो इट्स अबाउट अ वर्स्ट लाइन। तो मेरा जो डेटा है वो परफेक्ट लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा है। ओके, ये assumption हमें मान के चलना है। when we actually take a measurement, we observe yi equal to beta naught plus beta 1 x plus, that is an error. We have to mention some error in our data, where epsilon I is a random error. Why we called it a random error? Associated with the ith observation. ith observation की फर्स्ट से लेके n तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, मतलब not in the case of first to n, sometimes they suppose that, इसको मैं अगर आपको वापस उसी तरीके से समझाऊं, जैसे कि ये होता है कि ये आपका ग्राफ है, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं आपके, दैट इज योर x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 एंड x10। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, बेस्ट फिट लाइन की अगर मैं बात करती हूँ, ये वही कैलकुलेट करिए रिग्रेशन के बाद में आगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि हर एक पॉइंट के बाद में एरर है। इफ आई टुक दिस लाइन एज अ y, no m, so m minus of x1 plus m minus of x2, या फिर यूं कैलकुलेट करूं अलग अलग, m minus x3 up to m minus x10। दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट की कुछ एरर है, दैट इज x। तो x1 की एरर कुछ होगी, x2 डेटा पॉइंट से होगी, x3 डेटा पॉइंट से होगी, x4 डेटा पॉइंट से अप टू x10 डेटा पॉइंट से होगी। तो व्हाट वी कॉल इट एरर इज एप्सिलॉन, जो कि हर एक डेटा पॉइंट पे होगी। इन सबको हम क्या करते हैं, फिर समेशन करते हैं ताकि हमें ओवरऑल एरर हमारे पास में निकल के आए। सो दिस इज द व्हाट इक्वेशन, और ये एरर क्या शो कर रहा है, दैट्स द पॉइंट। ओके, सो अब हम अजम्पशन अबाउट एरर्स करते हैं। ओके, वी हैव अ इक्वेशन, मैं इक्वेशन वापस लिखूं, हूँ, दैट इज बीटा नोड प्लस बीटा 1 ऑफ x प्लस सम एरर। ठीक है, नाउ हाउ वी कैलकुलेट, बेसिकली हमारा पॉइंट पूरा ये कि बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके मतलब मिल जाए, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। बट बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करें? तो नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ वी calculate the values of parameter, कौन सा पैरामीटर, दैट इज अ सॉरी बीटा नोड एंड बीटा 1। ठीक है, तो इसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती है, लेकिन पहली जो सिंपल एंड स्वीट अप्रोच है वो देयर आर द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। सो व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला? आई एक्चुअली मेंशन इट ऑन माय स्लाइड। हम वापस स्लाइड पे चलते हैं। So how do we learn a parameter? Again the topic, new topic is new. हम इन पैरामीटर को लर्न कैसे करेंगे? Why we call a learn instead of calculating the values? क्योंकि we are talking about the train a model, हमें मॉडल को ट्रेन करना है, और बीटा नोट और बीटा 1 की जो वैल्यू है दैट इज डिफरेंट इन एवरी राउंड, ताकि हमारे एक बेस्ट फिट लाइन है जो हमें मिल सके। सो हाउ वी कैन फाइंड अ वैल्यू? तो बीटा 1 और बीटा node and beta 1, to find the values for the coefficient which minimize the objective function, we take a practical partial derivative of the objective functions, that is your SSE, sum of squared error, with respect to the coefficient, set these to 0 and solve। okay, so हम इस पूरी इक्वेशन को क्या कहना चाह रहे हैं, हमें बीटा नोड और बीटा 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किस बेसिस पे फाइंड करना है? ताकि वो उस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज कर सके।
मिनिमाइज करने से फायदा क्या होगा कि हमारी जो एरर है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है, दैट आल्सो शुड बी स्मॉल, हमें वो भी, उस एरर को भी कम रखना है। एंड सेट टू दीज टू जीरो, और उसको हमें पार्शियली डेरिवेट कैलकुलेट करके उसको जीरो पे सेट करना है। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन, so how we can calculate the value of beta 1, that is n summation of xy minus summation of x summation of y divide by n summation of x square minus summation of x ka square whole square, and here is and what is the n? N is a number of sample. Okay, n is a number of samples. These are the basic, and once you calculate the value of beta 1, you can also calculate the beta value of beta node, summation of y minus beta 1 summation of x divided by n. Why we divide by n? Because of we can minimize the values of these two functions, beta 1 और beta node की value को हम हर बार minimize कर सके. What is the drawback of these formulas? इन formula की drawback ये आया कि हम एट ए टाइम पे एक ही वैल्यू को सेट कर पा रहे थे, दोबारा वैल्यू चेंज करो, फिर कैलकुलेट करो, फिर ड्रॉ करो लाइन, तो मल्टीपल टाइम हो रहा था. दैट इट इज नॉट अ इटरेटिव अप्रोच, ये बेसिकली फिट अप्रोच थी. तो इस चीज को आगे कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में दूसरी मेथड आती है, दैट इज योर एलएमएस एल्गोरिथम. तो उसको हम एक बार बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हमारे पास में बीच में मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हमारे पास में इक्वेशन है. सो व्हाट इज अ मल्टीपल रिग्रेशन? व्हेन वी हैव, व्हाट इज अ मल्टीपल रिग्रेशन? मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब होता है, मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव अ मल्टीपल फीचर्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो कितने फीचर्स है हमारे पास में, 1 2 एंड n. हाउ मच ऑफ कोएफिशिएंट दैट वी हैव? 1 0 अप टू n. हाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन? दैट इज h of x इज इक्वल टू, इसी फंक्शन को हम समेशन करके लिख रहे हैं, मतलब मिनिमाइज फॉर्म करने के लिख रहे हैं, दैट इज समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 टू n बीटा 1 बीटा नोट एंड बीटा i एंड बीटा x. अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये कैसा होता है एक्सपैंड? पहले i की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 0, एंड x की वैल्यू 0, दैट इज नथिंग, बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 बीटा 4 x4 अप टू बीटा n xn. इसको हमने एक छोटे वे में लिखा, दैट इज अ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ दिस, एंड वी रोट हियर इट h of x. There is an enclosed from which required a matrix inversion. There are relative techniques to find weight. Now what is the things? We have to calculate beta of i. ठीक है, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इटरेटिव टेक्निक्स है. इनको हम बेसिकली वेट भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजीज ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन. So delta rule or LMS method which will update towards the object to minimize the SLC. So this algorithm is the first algorithm which will give the values of different beta I coefficients. Okay, so there is a closed required matrix. Why required a matrix? क्योंकि पूरा का पूरा आपका linear regression वगैरह वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वगैरह पे हमारा बेस्ड होता है. सो नाउ आगे बढ़ते हैं फिर से. व्हाट्स द लीनियर इक्वेशन? स्टेप 1 की अगर मैं यहाँ पे लिखूं, व्हाट वी कैलकुलेट स्टेप 1, दैट इज h of x is equal to summation of I equal to 0 to n, that is beta I and x of I. Okay, स्टेप 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास में क्या है? वी हैव टू लर्न पैरामीटर, that is your, you have to learn parameter
आपको थीटा ऑफ बीटा ऑफ आई को लर्न करना है. हाउ यू कैन लर्न, दैट इज अगेन अ डिफरेंट प्रॉब्लम. एक हमने बेसिक फॉर्मूला टेक्निक्स पढ़ ली. सेकंड वन इज योर डेल्टा रूल. डेल्टा रूल उसके अंदर आपका आता है एलएमएस मेथड. ओके, उसको हम आगे पढ़ेंगे. स्टेप 3 की अगर बात करें तो स्टेप 3 में हमारे पास में क्या हो रहा है. तो व्हाट इन द स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर पास क्या करना है कि हम जो एच ऑफ एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज योर प्रिडिक्टेड आउटपुट, दिट शुड बी close to y. And what is y? That is your actual output. हमारा जो भी हम यहाँ पे ये पैरामीटर की वैल्यूज लर्न कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन को हेल्प करे जाके जो भी एच ऑफ एक्स की वैल्यू आए वो आपके y जो कि एक्चुअल आउटपुट है उसके क्लोज आए. अब बात आती है कि स्टेप 4 में व्हाट विल बी इन द स्टेप 4. स्टेप 4 में ये होगा कि जितनी भी एरर्स आ रही है, जितना भी डिफरेंस आ रहा है, so in step 4 we define cos theta j of cos function j of theta. Cos function is nothing, just a one way to find the value of theta. ठीक है, तो वन वे टू फाइंड, तो cos theta फंक्शन को हम क्या करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos theta फंक्शन को क्या कर सकते हैं. हाउ कैन आई एम जस्ट पुटिंग डाउन इट हियर, दैट इज cos function that is j of theta is equal to 1 upon 2 summation of I equal to 1 to n h theta of xi minus y of I का स्क्वायर. So this is your cos function. What this cos function will do? ये cos function क्या कर रहा है कि this what it cos function do? This is a cos function कर क्या रहा है कि जितनी भी आपकी एरर्स मेन पॉइंट से एरर्स हैं, दैट इज योर नॉट, वी कैन नॉट से द एरर, हम ये कह सकते हैं दैट इज अ रेजिड्यूज और सम ऑफ स्क्वायर हर एक पॉइंट के लिए है, उनका हम समेशन करके 1/2 से कर रहे हैं, उसको हमने नाम दिया कोस फंक्शन. कोस फंक्शन क्या करता है, दिस इज हाउ वी कैन यूज कोस फंक्शन टू कैलकुलेट, how we can use a cos function to calculate the value of तो वन वे कि ये जितना भी cos फंक्शन आपका आ रहा है इसको आप क्या कर दो, इफ यू टेक अ मिनिमाइजेशन ऑफ j of theta s, so we are able to find the values of this idea is also good, but some also called a least square cos function. It gives the ordinary least square regression. Okay, so the second alternative is finding the cos function of this, but how you can find the cos function? So again we are moving towards our slides. That is what a linear regression is. Overall h of x is equal to summation of I equal to 0 to n beta 1 and beta I to xi. How we learn a parameter, that is a node of beta I. इसको पैरामीटर को लर्न करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारी यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू, वो हमारी कैसे वैल्यूज होनी चाहिए, ऐसी वैल्यूज हो जिससे कि हम इसको हमारे एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू के पास में फॉर द अवेलेबल ट्रेनिंग एग्जांपल. In that case, we define a cos function that is j theta, that is the 1/2 of summation of I equal to 1 to m h of x of I minus y. What is the values of I? I 1 डेटा के लिए 1, 2 डेटा वाला पॉइंट के लिए 2, 3 डेटा पॉइंट के लिए 3 up to n का स्क्वायर. नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, इस थीटा वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करेगा. इस थीटा वैल्यू को हम क्यों फाइंड आउट करेंगे, because this will helpful in the value finding the value of beta node and beta 1. This is that, इसको find out करने में हमारी this it will going to help. So that's it for today's class, and